आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज चिखली दुर्ग में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी का पर्व विविध धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। अनंत चतुर्दशी के दिन शनिवार को पूरे विधि विधान के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश से आए पंडित जितेंद्र नाथ ने विशेष पूजा अर्चना भी की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज चिखली दुर्ग में गणेश चतुर्थी का महापर्व पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ विविध धार्मिक आयोजनों के बीच मनाया गया। अस्पताल परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित की गई थी। सुबह शाम अस्पताल के चेयरमैन, डायरेक्टर, स्टाफ सहित यहां भर्ती मरीजों के परिजनों द्वारा भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर विधिवत आरती की गई। पूजा अर्चना का यह काम अनंत चतुर्दशी तक निरंतर जारी रहा। अनंत चतुर्दशी के एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश से आए आचार्य पंडित जितेंद्र नाथ द्वारा विधिवत हवन पूजन कराया गया। हवन पूजन के उपरांत अस्पताल परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने बड़ी संख्या में भक्त यहां उपस्थित हुए। शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन महागणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने सभी की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि से आशीर्वाद मांगा और कहा कि भगवान गणेश सभी के संकट दूर कर उनकी झोली खुशहाली से भर दें। तत्पश्चात भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए चेयरमैन संजय तिवारी, डायरेक्टर अजय तिवारी सहित अन्य प्रमुख लोगों और अस्पताल के स्टाफ द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन के पूर्व नदी किनारे भगवान गणेश की पूजा कर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से आए आचार्य पंडित जितेंद्र नाथ और अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जो है गणेश उत्सव का विसर्जन दिवस है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होता है। चतुर्थी के दिन भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन इनका आवाहन पूजन शुरुआत करके होता है और बड़ी इनकी कृपा रहती है। यह हमारे गणाध्यक्ष हैं, सारे देवी देवताओं के मुखिया हैं और आज के दिन में भी अगर लोग केवल गणेश जी का अनुसरण कर लें, अपने माता पिता का पूजन अगर करें, ध्यान दें अपने माता पिता का पूजन करके और तभी कोई कार्य करें, तो निश्चित रूप से सबसे छोटे हुए भी बड़ा बन जाएंगे। जिस तरह से कि गणेश जी केवल अपने माता पिता का, जबकि उनके ही बड़े भाई कार्तिकेय जी, उनकी सवारी मूस, गणेश जी की सवारी उनका सवारी मोर और गणेश जी की सवारी मूषक, लेकिन फिर भी ये सबसे ऊपर कहलाए, सबसे श्रेष्ठ कहलाए और अब तक का कोई भी पूजन जो भी होता है उसमें पहले गणेश और पार्वती के पूजन के बाद ही होता है किसी का पूजन। वो गणेश जी का जन्म दिवस चतुर्थी के दिन से शुरू होता है और आज हम सारे लोग उनका 10 दिन पूजन करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करके और फिर यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वर्ष भर हमें प्रसन्न रखें, सबको इस सामर्थ्यवान बनावे, श्रद्धालु बनावे, सब में सबका विश्वास जमे और लोग इस तरह से इस कार्य में लगे रहें, पूजन के कार्य में, धर्म के कार्य में। यही हमारा लोगों को संदेश है कि अपने माता पिता का पहले, किसी माता पिता को अगर कष्ट होगा तो पुत्र कभी सुखी नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर माता पिता प्रसन्न हुए, उनकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलेगी वह पुत्र के लिए, वैसे ही गणेश जी जैसे आज गणाध्यक्ष हैं, वैसे ही वह भी व्यक्ति समाज में, व्यवहार में, लोगों में श्रेष्ठ रहेगा। यही मेरी शुभकामना है। गणेश गुरुजी, जैसा कि अभी आजकल देखने को मिलता है कि जैसे गणेश विसर्जन के दौरान फुहड़ता ज्यादा देखने को, यह कभी नहीं होना चाहिए। विसर्जन में कष्ट होता है, किसी को भेजने में कष्ट होता है और हम तो इनका 10 दिन लगातार सेवा करने के बाद और फिर इनको मैं भेज रहा हूं, इसलिए कि फिर ये आवे। इनसे यह प्रार्थना है कि प्रभु हमें वर्ष भर इतनी शक्ति दो, इतनी सामर्थ्य दो कि मैं स्वस्थ रहूं, हर तरह से ठीक रहूं, पर साल फिर मैं आपका इसी तरह से स्वागत करूं। यह तो
थोड़ा सा अनाप शनाप यह लोगों का यह एक इसी बहाने लोग अपने भड़ास को निकालते हैं। बहुत सारे लोग इसमें पीने खाने की बात करने लगते हैं, ये हुआ या दुर्गा जी का विसर्जन हुआ, किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कष्ट का विषय है आज जाना 10 दिन के बाद, लेकिन विश्राम भी चाहिए हमें। तो हम एक तरह से विश्राम लेते हैं, प्रभु को भी कहते हैं कि प्रभु फिर अगले वर्ष आपका मुझे बहुत बेहद इंतजार रहेगा। इसलिए वो फूहड़पन तो होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए फूहड़पन। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी के उपरांत आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। श्री गणेश जी जो प्रथम पूज्य हैं, उन्होंने समाज को संदेश दिया है। उन्होंने यह बताया है कि सर्वश्रेष्ठ अपने माता पिता होते हैं। जब सृष्टि की परिक्रमा की बात हुई तो भगवान श्री गणेश जी ने यह समाज को संदेश दिया, सभी सनातनियों को संदेश दिया कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को ही सर्वश्रेष्ठ माने। ऐसा संदेश जो है वो समाज के लिए, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर समय अनुकरणीय है। हमें उनकी बात को मानना चाहिए और हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्हें माता पिता को देवतुल्य मानना चाहिए। भगवान जो गणेश जी हैं सर्व जगह हैं, सब जगह विराजमान है, पूरे सृष्टि में विराजमान है, प्रत्येक कण कण में विराजमान है, प्रत्येक आंदोलन में विराजमान है, प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक हवन में विराजमान है गणेश जी। यह भारत देश जो गुलाम था, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा रही। जब अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष पर शासन किया और ऐसी धाराएं लगाई, ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया कि सार्वजनिक स्थल पर जो है वह एकत्र नहीं हो सकते थे। उस समय महाराष्ट्र में श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है वह एक आंदोलन चलाया और गोपनीय तरीके से चलाया कि हम जो है गणेश पूजा मनाएंगे, गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना करेंगे और अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन करेंगे। इस भाव से सारे लोग इकट्ठा होते थे। आज दुर्ग भिलाई पूरे देश प्रदेश, यहाँ तक कि अमेरिका और विश्व के कई कोनों में इस प्रकार यह पर्व मनाया जाता है। आप देखेंगे हमारे घर में, मोहल्ले में, चाहे जिस भी संस्था में हम काम करते हैं, सारे स्टाफ, जो छोटे स्टाफ हैं, बड़े पद पे आसीन है, सब लोग एक साथ मिलकर आराधना करते हैं। तो जो आज़ादी हुई, आज़ादी की जो अलख है वह भगवान श्री गणेश जी की कृपा से जो है एकजुट होकर हुई थी। कोई भी आंदोलन, कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य होता है वह अकेले नहीं होता। गणेश जी संदेश देते हैं। गणेश जी के द्वारा उनका स्मरण करके सभी लोगों को इकट्ठा किया गया कि सब लोग इकट्ठा हुए, उनके बीच अलग जागी, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, सारे समाज में अलग जो है वो श्री गणेश जी के नाम से जानी। भगवान श्री गणेश जी का स्मरण लेके आज़ादी के आंदोलन को किया गया और भारत आज़ाद हुआ। इस प्रकार यह संदेश है कि समाज में जो है मिलजुल कर काम होता है। गणेश जी उसी प्रकार संदेश देते हैं कि जब भी विपत्ति आती है तो हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।